भूपेंद्र, पहले आप रिस्पॉन्ड करें प्लीज। बिल्कुल मकसूद, बात जिस तरह से अभी विमान हादसे की हो रही है तो मैं ताज़ा अपडेट दे दूं कि आज पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी का जो है अंतिम संस्कार होना है। उनका डीएनए जो है सुबह मैच हो गया है, उनके शव को सौंपा जा चुका है और उसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार होना है। इसके साथ साथ 25 के आसपास टीमें हैं जिसमें पीएमओ से भी लोग आए हैं, जो बोइंग कंपनी है उसके भी लोग आए हैं, ब्रिटेन से भी लोग आए हुए हैं। तमाम जो है एजेंसियां यहाँ पर जाँच कर रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा मकसूद के 2019 में सूरत का तक्षशिला कांड, 22 बच्चे जलकर मर गए थे। इतनी बुरी तरह से जले थे कि उनके दांतों से डीएनए मैच करना पड़ा था। उसके बाद में 2022 में मोरबी वाला पुल कांड हुआ जिसमें 135 जानें चली गई। उसके बाद 2023 में वडोदरा का हरणी कांड हुआ, 14 बच्चे मर गए और 2 टीचर, 16 लोगों की जान चली गई थी। राजकोट का टीआरपी गेम जोन कांड, 27 बच्चे झुलस के मर गए थे। और उसके बाद अब विमान हादसा। किसी के अंदर अब तक मेरी जानकारी में ये नहीं आया किसी को सजा हुई है। जांच चल रही है, एसआईटी सब में बिठाई गई है, लेकिन सब कहीं मामले को पर किसी को करने के लिए और लोगों के गुस्से को ठंडा करने के लिए क्या बनाई जाती हैं अगर एक्शन नहीं होता है तो? बिल्कुल मकसूद, ये साफ तौर पर फिलहाल सवाल तो उठते हैं क्योंकि अब तक 4-4, 5-5 साल हो जा रहा है। मोरबी पुल हादसे की अगर मैं बात करूं तो अभी मुकदमे की शुरुआत नहीं हुई है। गिरफ्तारियां हुई थी, उसमें से ज्यादा लोग जमानत पे हैं, लेकिन अब तक मुकदमे की भी शुरुआत नहीं हुई है। जबकि स्पेशल कोर्ट में केस चलाया जाना था, विशेष जांच कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है इसमें मामले में। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जो हित रक्षक कमेटी है उन्होंने इस मामले को उठाया था, जिसमें जो विक्टिम है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि उनके ऊपर जो गैर इरादतन हत्या का मामला है और हत्या का मामला है वो हटाया जाए। उन्होंने एक अपील की थी, हालांकि कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया सिरे से ही। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से ये हादसे लगातार होते आ रहे हैं और जिस तरह से जान पे जान जा रही है, न उससे कोई सबक सीखा जा रहा है और न उसकी जाँच में अब तक कोई फैसला हमको दिखाई दे रहा है। गुलाबचंद दुबे जी, ये जांच कमेटियां क्यों बनती हैं? कमेटियां मकसूद जी जांच करने के लिए बनती हैं। जैसा कि भाई भूपेंद्र जी, कोई एक कमेटी का हवाला दे दीजिए कि उस कमेटी की सिफारिश या उसकी रिपोर्ट पर कोई बड़ा एक्शन हुआ हो। यही जिस पे चर्चा कर रहे थे भूपेंद्र जी, ये आपको बताएं कि हाई कोर्ट में क्या हुआ, एक्टिव लोगों के प्रति क्या जिम्मेदारी जांच कमेटी ने दिखाया। लगभग सभी घटनाओं पे, सभी दुर्घटनाओं पे, सभी समस्याओं पे एक जांच समिति बैठती है और जांच समिति अपना काम करती है। जांच समिति अपने गैर जिम्मेदार वाला काम कतई काम नहीं करती। मकसूद भाई, मैं इन विषयों से हट करके अकाउंटेबिलिटी कितनी तय हुई? सिस्टम ही अगर क्रैश हो जाएगा, जवाबदेही जब तय नहीं हो पाएगी क्योंकि सरकार अपना अब खुद को बचाएगी, वो ठेकेदार पर सवाल करेगी। मकसूद भाई देखिए, जो संवेदनशील लोग होते हैं ना, वो ये नहीं कहते कि ये तुम्हारे हाथ से हैं, ये मेरे हाथ से हैं, पहली बात तो। और हमने सारे हादसों की डिस्कस कर लिया। एक बहुत बड़ा हादसा मुंबई में हुआ था, आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड गिर गया था और कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी उसमें। किसी ने कोई जांच नहीं करी उस पर। देखिए, तकलीफ पता है क्या तब होती है जब जवाबदेही बंद हो जाती है। और इसमें मैं जो सवाल पूछने की जो प्रक्रिया है ना, उसको वापस हमें शुरू करना होगा, क्योंकि पिछले 11 सालों में हमने देखा है किस तरह से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती हैं, कि इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, कि रेलवे के जब रेलवे का उद्घाटन करना होता है तब हमारे प्रधानमंत्री जी हरी झंडा लेके पहुंच जाते हैं, लेकिन जब रेलवे में एक्सीडेंट हो जाता है और 100 लोग उसमें मर जाते हैं तो हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है वहां जाके रील बनाने का काम करते हैं। नोटबंदी होती है देश में, लोग लाइनों में लगते हैं, लाइनों में मर जाते हैं, कोई सवाल नहीं पूछा जाता कि आज तक उससे क्या फायदा मिला। जीएसटी होता है, छोटा व्यापारी खत्म हो जाता है, छोटा व्यापारी मर जाता है, एमएसएमई सेक्टर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, कोई सवाल नहीं पूछा जाता। किसान आंदोलन दिल्ली में होता है, 700-800 किसान शहीद हो जाते हैं, जवाब देते हैं। प्रोफेसर नवीन रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन इस सवाल का भी जवाब जरूर दीजिएगा प्रोफेसर नवीन। इस सवाल का जवाब भी जरूर दीजिएगा प्रोफेसर नवीन कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन हम क्राउड तक मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्राउड मैनेजमेंट भी हमारा फेल हो जाता है। क्या सिस्टम इस कदर खराब हो चुका है कि देश की राजधानी में रेलवे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच जाती है और लोग मर जाते हैं? तो जो ईशान का सवाल है वही जरा इसी का जवाब दे दीजिए। विपक्षी प्रवक्ताओं ने एक आक्षेप लगाया है कि घटनाएं होती है, जांच कमेटी बैठती है, कोई रिजल्ट नहीं आता है। ऑपरेशन सिंदूर किसका रिजल्ट था?